आज अरूप चटर्जी पुरुलिया से आया, आप पुराना उसका बैंक बैलेंस देखिए, आज का डेट का बैंक बैलेंस देखिए। राजनीतिक में यदि आके वो लोग बोलते हैं मजदूर का नेता है, मजदूर का नेता यदि रहता तो इतना माल कहां से आया उसका। आप ही का न्यूज में चला, पेपर में भी माध्यम से देखे हम लोग, 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़। साला आज का गांव का आदमी 1 डिसमिल जमीन नहीं खरीद पा रहा, उसका पेपर के माध्यम से देखे 2 एकड़ जमीन कहां से आया। अशोक मंडल विधायक नहीं रहा, लेकिन आज का डेट में विधायक से भी ज्यादा पावर रखता है। सबसे आपका आंखों देखी वाला देखिए एमपीएल जो भी है अशोक मंडल का देन है। आज 2-5 हजार आदमी वहां का रोजी रोटी करके अपना जी खा रहा है। आज अरूप चटर्जी चाहे अर्पणा बता दे, हम 5 आदमी को कहीं से रोजगार दिए। हम लोग इस सब आदमी को वोट देकर हम लोग करेंगे क्या। ये लोग तो सिर्फ नोट छापने का मशीन बना लिया जनता को। आज निरसा का पब्लिक को ये अरूप चटर्जी बोले चाहे अर्पणा बोले, मशीन। निरसा विधानसभा में जयराम महतो आते हैं, प्रचार प्रसार के क्या माहौल बदलेगा? माहौल बदला हुआ है, निरसा विधानसभा का माहौल बदला हुआ है। इस माहौल में 4 चांद लगाने के लिए जयराम जी आ रहे हैं। इसमें क्या सवाल बनता है कि कैची छाप इस बार मात देगी कि नहीं देगी। जो अपने आप का जिसका जनाधार 8,000 का बचा हो और अपनी वजूद बचाने के लिए जो गठबंधन में चला गया हो, उस दल के साथ में जिसकी खुद की आधार 2,000 की रही है, भाकपा माले का निरसा विधानसभा में इसकी वोटरों की जो तादाद रही है, जो संख्या हम लोगों ने देखा है, 2 से 5 हजार के बीच में ये हमेशा सिमट गई है। उसके साथ में गठबंधन करना, कांग्रेस कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं है, आरजेडी कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं है, भाकपा माले निरसा में खत्म हो के कगार पर है। वो दोनों एक दूसरे के साथ में बात कर ले, कौन किसका जमानत जब्त करेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैंची छाप जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे झारखंड में जो आंदोलन इस समय चली है, ये दोनों कहीं नहीं बचेगा। उसके बाद ये दोनों ये तय करे कि जमानत इन दोनों में किसको करवाना है। जब क्या लाल पार्टी अगर उखाड़ के फेंक पाना संभव हो पाएगा अशोक मंडल और जयराम महतो के लिए? लाल पार्टी को उखाड़ नहीं पाया जाएगा, ये तो उखड़ चुका है, लाल पार्टी बचा कहाँ। अभी हमारी मौजूदगी बेलडंगल में है, जो कि निरसा विधानसभा के अंतर्गत आता है, और निरसा विधानसभा में जयराम महतो की एंट्री हो गई है। जयराम महतो का पार्टी दस्तक दे दिया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। कैंची छाप लोग यहाँ पे प्रसार के लिए निकले हैं, जो कि देख सकते हैं सारे लोग हैं। और सारे लोग यहाँ निरसा विधानसभा की धरती, जो लालगढ़ की धरती कहा जाता था, इसमें जयराम महतो का पार्टी दस्तक दे दिया है कैंची छाप से। क्या लाल पार्टी का गढ़ को उखाड़ के फेंक पाने में संभव हो पाएंगे जयराम महतो? ये जानने का प्रयास करते हैं, जो कि बेलडंगल आए हुए हैं प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन लाल पार्टी का गढ़ रहा है शुरू से निरसा विधानसभा। क्या लाल पार्टी का गढ़ उखाड़ के फेंक पाना संभव हो पाएगा अशोक मंडल और जयराम महतो के लिए? सबसे पहले उखाड़ के फेंक पाना, ये सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब लाल पार्टी को हरा पाना संभव है यहाँ से? मेरे कहने का मतलब ये है, राजनीति के जगत में असंभव कुछ नहीं है, और लाल पार्टी को उखाड़ नहीं पाया जाएगा, ये तो उखड़ चुका है, लाल पार्टी बचा कहाँ। लाल पार्टी निरसा में बंधन हो गया तो और मजबूत हो गया। ये मजबूती नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि 2 महीना पहले यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुई, लाल पार्टी से जगदीश रवानी यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी बने, और निरसा विधानसभा से 8,000 वोट आई। अगर इस 8,000 वोट, जहां पर 3.5 लाख का वोटर है, वहां अगर कोई 8,000 लेकर के आता है, और इसके बाद अगर बोला जाता है कि इसको उखाड़ पाएंगे कि नहीं, तो ये सवाल ही अपने आप में। तो अरूप चटर्जी बोल रहे हैं, भाकपा माले का जो नेता है, कि जमानत जब्त कर देंगे अर्पणा सेन बीजेपी का। तो बीजेपी से कम वोट लाया है जेएमएम वाला जो पहले प्रत्याशी था अशोक मंडल, तो इनका क्या कंडीशन होगा? वो दोनों एक दूसरे के साथ में बात कर ले, कौन किसका जमानत जब्त करेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैंची छाप जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे झारखंड में जो आंदोलन इस समय चली है, ये दोनों कहीं नहीं बचेगा। उसके बाद ये दोनों ये तय करे कि जमानत इन दोनों में किसको करवाना है। जब वो दोनों एक दूसरे से जमानत जब्त होगा कैंची छाप का, इसमें कोई संदेह ही नहीं बचा, कोई शक इस बात में नहीं बचा है। इस बार कैंची छाप जयराम महतो के नेतृत्व में निरसा का बेटा अशोक मंडल चुनाव लड़ रहे हैं कैंची छाप से, और हम सभी लोग उसका समर्थक हैं। और अब जिधर जाएंगे वो कैंची का लहर आपको देखने को मिलेगा। कैंची छाप इस बार मात देगी दोनों पार्टी को। हाँ, निश्चित तौर पर इसमें कोई सवाल ही नहीं बनता है। इसमें क्या सवाल बनता है कि कैंची छाप इस बार मात देगी कि नहीं देगी। जो अपने आप का जिसका जनाधार 8,000 का बचा हो, और अपनी वजूद बचाने के लिए जो गठबंधन में चला गया हो, उस दल के साथ में जिसकी खुद की आधार 2,000 की रही है, भाकपा माले का निरसा विधानसभा में इसकी वोटरों की
जो तादाद रही है, जो संख्या हम लोगों ने देखा है, 2 से 5 हजार के बीच में ये हमेशा सिमट गई है। उसके साथ में गठबंधन करना, कांग्रेस कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं है, आरजेडी कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं है, भाकपा माले निर्सा में खत्म हो के कगार पर है, ये खुद 8,000 पर है। ये टटोल रहे हैं कि कहीं से जुगाड़ करो। क्या जयराम महतो प्रचार प्रसार के निरसा विधानसभा आएंगे? हाँ, जयराम महतो के कार्यक्रम तय है। 11 तारीख को बहुत संभावना है कि निरसा की धरती पर वो आ रहे हैं और पूरे जोर शोर के साथ में उनके इस सभा में लगभग 1800 से 2000 बाइक की हमारी कार्यक्रम है। पूरे निरसा विधानसभा क्षेत्र के प्रचार प्रसार में रहेंगे। निरसा विधानसभा में जयराम महतो आते हैं, प्रचार प्रसार के क्या माहौल बदलेगा? माहौल बदला हुआ है, निरसा विधानसभा का माहौल बदला हुआ है। इस माहौल में 4 चांद लगाने के लिए जयराम जी आ रहे हैं। माहौल तो बदला हुआ अभी से है। किसी भी गांव कस्बे में आप चले जाएं और जाकर के पूछ लें कि जयराम महतो के JLKM पार्टी से हम हैं और इसके बारे में आप बताइए कि आपके गांव की क्या स्थिति है। सारे लोग आपको बताएंगे। और यहाँ पे जानने का प्रयास करें, क्या कहेंगे इस बार जो कैची छाप है, बीजेपी और भाकपा वाले को हरा पाएगी? आराम से अपार समर्थन जनता का मिल रहा है और लोग अपने आप हम लोग को प्रचार करने के कुछ बोलने के पहले लोग बंद बना चुका है। यहाँ अरूप चटर्जी 3 बार MLA हुए और 3 बार होने के बाद आज तक निरसा में उसने कुछ काम नहीं किया है। विधायक फंड को खर्चा किया है, वो भी गांव के लोगों को लड़ाने के लिए 200 फीट PCC देने के नाम पे। एक ग्रुप ठेकेदारी किया तो दूसरा ग्रुप विरोध किया और जो ग्रुप विरोध करेगा दोनों उसका हाथ में रखा, आशा देके तुमको भी देंगे। सरकारी खजाने का बंदरबाट किया है। ये कहीं ऐसा काम नहीं किया है जो समाज का काम में आवे। इसने हमेशा निरसा के लोगों को धोखा दिया है और लाल पार्टी का चरित्र इसमें है ही नहीं, नीति सिद्धांत कुछ नहीं है। ये अपने को कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं और नॉमिनेशन करने के बाद आने के बाद मंदिर में पूजा करते हैं देवी देवता से और लोगों को सलाह देते हैं। ये इसका नीति है ना नैतिकता है, कुछ नहीं है। वो कम्युनिस्ट पार्टी का सिद्धांत समझते हैं और ये लाल पार्टी के लोग 1995 के दशक में आपका झारखंड आंदोलन चरम पर था और उस समय ये माले के लोग विरोध करते थे। वो झारखंड अलग राज्य से उनका कोई मतलब नहीं, उसका नारा था झारखंड हो या आसमान, रोजी रोटी और इंसाफ। मैंने उनको झारखंड राज्य से कोनो मतलब नहीं था, हो या ना हो, इसका विरोध करता था। आज वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन कर लिया। झारखंड क्योंकि एक जैसा आदमी को लाल झंडा कहीं ना कहीं देखा जा रहा था विलुप्त की कगार पे है, बहुत कम हो रहा है अभी भी, आज भी, इसलिए शायद गठबंधन कर लिया। ना आज भी लाल झंडा के लोग कहीं नहीं है। जो लाल झंडा से ग्रसित थे, अपने आप को लाल झंडा का महसूस कर रहे, लाल झंडा के सिद्धांत पर चलने वाले लोग थे, आज उन लोग साइलेंट है, उन लोग चुपचाप है, कहीं नहीं है। ये भाड़ा के लोग आज जैसे आगद्वारा में 300 रुपया देके हाजिरी करके से लाया और अपना सभा कर रहा था और अरूप चटर्जी भाषण देने के पहले वहां जनता विरोध कर दिया। क्यों विरोध किया? उनको बोला 15 साल का हिसाब दो, तुमने 15 साल में क्या किया? अरूप चटर्जी से हिसाब मांगा और उसको भाषण नहीं देने दिया, तो भागता है कि यहाँ से नहीं। ये आगद्वारा का अभी 3 घंटा का पहले का बात है, ये ऐसा घटना घटा है। तो लोग जनता उनको नकार चुका है, वो बेशरम के तरह घूम रहा है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे कैची छाप के बारे में? इस बार क्या संभावना है? पहली बार आपके चैनल को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। ठीक है, देखिए हम लोग अरूप चटर्जी को निरसा का धरती से इनका बाप बेटा को 25 साल देखे हैं। अर्पणा दी जो थी उनको भी हम लोग 10 साल देखे हैं, पहले मंत्री भी रही। आज का डेट में निरसा क्या, आज पूरा धनबाद में देख लीजिए प्लान का स्थिति, आदमी का बेरोजगारी का स्थिति। हम लोग वोट क्यों करते हैं? शिक्षा बेहतरीन हो, आदमी को रोजगार मिले। लेकिन आज का डेट में आप जो गांव में है, यही गांव का देख लीजिए। हम भी जो दहीवाड़ी से बिलोंग करते हैं, मेरा गांव के मोटा मोटी 90% लड़का सब बाहर चल गया काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए। तो हम लोग इस सब आदमी को वोट देकर हम लोग करेंगे क्या? ये लोग तो सिर्फ नोट छापने का मशीन बना लिया जनता को।
आज निरसा का पब्लिक को ये अरूप चटर्जी बोले चाहे अर्पणा बोले मशीन छाप लेगा। निरसा में आज तक पानी नहीं मिल पाया लोगों को। दोनों विधायक जल मंत्री भी क्या हुआ? विकास क्या हुआ? ये लोग विकास का बात करता है, विकास क्या हुआ? अशोक मंडल विधायक नहीं रहा, लेकिन आज का डेट में विधायक से भी ज्यादा पावर रखता है। सबसे आपका आंखों देखी वाला देखिए एमपीएल जो भी है अशोक मंडल का देन है। आज 2-5 हजार आदमी वहां का रोजी रोटी करके अपना जी खा रहा है। आज अरूप चटर्जी चाहे अर्पणा बता दे, हम 5 आदमी को कहीं से रोजगार दिए। और एक निरसा विधानसभा में पहली बार 15 लाख मुआवजा दिलाया था, वो कैंची छाप ही दिलो। कैंची छाप दिया। वो जयराम महतो का, जयराम महतो जो है आज गांव घर का गरीब घर का लड़का है। आज ये लोग जितना भी सत्ताधारी पार्टी है सब झारखंड को लूटने के लिए आया है, लूट रहा है। आज अरूप चटर्जी पुरुलिया से आया, आप पुराना उसका बैंक बैलेंस देखिए, आज का डेट का बैंक बैलेंस देखिए। राजनीतिक में यदि आके वो लोग बोलते हैं मजदूर का नेता है, मजदूर का नेता यदि रहता तो इतना माल कहां से आया उसका? आप ही का न्यूज में चला, पेपर में भी माध्यम से देखे हम लोग। 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ साला आज का गांव का आदमी 1 डिसमिल जमीन नहीं खरीद पा रहा, उसका पेपर के माध्यम से देखे 2 एकड़ जमीन कहां से आया? ये तो सवाल है। ये अरूप चटर्जी से पूछिए आप लोग कि भाई आप जो राजनीति कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं किसान का पार्टी है, मजदूर का पार्टी है, आपके पास इतना माल आया कहां से? देखिए इनका सवाल है कि मतलब कि जनता मजदूर का दिन पर दिन स्थिति कमजोर होते जा रहा, लेकिन नेताओं का पूंजी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा, जमीन बढ़ते जा रहा। यही इनका सवाल। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहिए? अभी आप बात कर रहे थे कि मजदूरी को लेकर के जो लोग कभी मालिक बने हुए थे, जो लोग, लेकिन एक बात है, निरसा विधानसभा में मजदूरी का बात कर रहे हैं तो यह तो कच बोलता श्रमिक फैक्ट्री हो, नटराज हो, तमाम तरह का फैक्ट्री हो, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है। ना तो अर्पणा सा कभी आवाज उठाया, ना आंदोलन किया, ना ही अरूप आंदोलन किया, ना आवाज। मजदूरी को तो न्यूनतम मजदूरी के लिए बड़ा बड़ा कंपनी में क्या साठगांठ है कंपनी से। साठ गांठ के साथ में लेन देन का विषय इन दोनों का कमीशन करी की बात हो जाती है। और नेता जिनका आवाज उठाना चाहिए था न्यूनतम मजदूरी के लिए, वो आवाज वही दम घुट जाता है उसका, इस वजह से उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। और जो आप मजदूरी भी 200 300 400 में लोग खट रहे हैं। 200 300 400 हो गई तो लोगों को गुजार हो जाएगा, लोग तो 150 200 में भी खटने को मजबूर है आज के भी तिथि में। जो लोग कभी यहाँ के मालिक हुआ करते थे, यहाँ के किसान यहाँ के मालिक होते थे अपने खेतों को लेकर के, आज वो मालिक मजदूर बन गया है। और जो मजदूरी करने के लिए आए थे बाहर से, आज वो मालिक बन के बैठे हैं। ये निरसा में बदलाव हुआ पिछले 25 साल में। जो मजदूरी करने के लिए हवाई चप्पल पहन करके आए, आज वो मालिक बने हैं। और जो मालिक कभी हुआ करते थे, आज वो मजदूर बन गए हैं इनके नीति के कारण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।